भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग, ये चार बातें मतलब भागवत जी के महात्म्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हों, उसी के लिए महात्म्य में एक कथा सुनाई गई, जिसके विषय में ऐसा बताया कि कथा सुनते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम नामादि भजन्ति। ठाकुर जी का नाम सुनते ही, कथा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के पुष्ट हो गए। और ये भागवत का भक्ति महात्मा का, भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। भागवत की महात्मा का दूसरा सर्ग जो कहता है वो भी हम आपको थोड़ी देर में सुना के फिर विराम देते हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज कौन कौन से पापी कथा सुनने से निवृत्त हो जाते हैं, कृपा करके। तो भगवान बता रहे हैं, ये मानवा सर्वदा सदा सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं। यहाँ पर संत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप प्रदस्त सर्वदा, जिसने दुनिया में कोई पाप छोड़ा ही नहीं, सारे पाप करते हैं। ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो कथा सुनने से वो निवृत्त हो जाए, दुनिया के जितने भी। लेकिन एक बात हमारी ध्यान से सुनिए, कितने भी पाप हो उनसे आप कथा सुनने से निवृत्त तो हो जाओ। कथा सुनने के बाद दोबारा यदि वो पाप करोगे, वो पाप आपका 4 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना होकर के दोबारा लग जाएगा। भैया मैं थोड़ा इसकी न्यूज कम ध्यान से आपने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन 7 दिन बाद उन पापों में से कोई एक भी पाप आपने दोबारा किया 7 दिन बाद, तो उस पाप आपका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा यदि कथा सुनने के बाद पाप। गंगा स्नान करने से पाप निवृत्त होते हैं हम लोग, लेकिन स्नान करने के बाद यदि पुनः उस पाप को दोहराते हैं, गंगा वही पाप 1000 गुना ज्यादा करके देती है। इसलिए सावधान रहें। कथा सुनने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, आदि आदि सब करने से पाप निवृत्त तो होते हैं, लेकिन तब जब संकल्प लेके करें, ये गंगा मैया आपने हमारे पाप निवृत्त कर दिए, हम संकल्प देते हैं कि आज के बाद ये पाप नहीं करेंगे, तब वो पाप निवृत्त होते हैं। कथा सुनने के बाद भी संकल्पित हो जाओ कि मुझे पता है मैंने कितने पाप किए, मैंने क्या क्या गलत किए, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये संकल्पित जब हो गए तब भागवत जी आपको करेंगे। बागेश्वर धाम आ गए, अर्जी लगा दी, बालाजी के दर्शन कर लिए, बालाजी बस इस बार बचा लो हमको, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बालाजी ने बचा लिया, तो बचने के 10 दिन बाद 15-20 दिन बाद अगर फिर से उसी स्थिति में चले गए, तो फिर उसके बाद चाहे आप 100 बार आ जाना, बालाजी नहीं बचे, तो एक ही बार रक्षा करेंगे। इसलिए भैया कथा सुनो, तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, संकल्प लेकर के जाओ कि इस बार हमको बचाइए। हम संकल्प लेकर के कहते कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आपको हमको बचाए, ठाकुर जी बचाएंगे। उसके बाद कभी दोबारा करना नहीं, उधर मुंह कभी घुमाना नहीं, तब आप बात करोगे। नहीं तो कथाएं सुनने से और तीर्थ यात्राएं करने से कोई फायदा नहीं, यदि पाप भी करते जा रहे। रावण शंकर जी का रोज अभिषेक करता था, और दुनिया तो शंकर जी को अभिषेक करने के लिए जगह जगह जाती थी, लेकिन शंकर जी अपना अभिषेक कराने रावण के पास आते थे कि तू मेरा अभिषेक कर।
नित्य अभिषेक करता था, वेद आदि सबके श्लोक उसको कंठस्थ याद थे, संस्कृत बोलता था, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पुलस्त ऋषि के खानदान